उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी 19 करोड़ से भी अधिक हो गई है। इतने बड़े राज्य का शासन चलाने में बहुत ही दिक्कत आती है। लेकिन कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश की ये समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। उत्तर प्रदेश की विभाजन की मांग बहुत ही लंबे समय से चल रही है, लेकिन केंद्र में जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी भी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। आखिर क्यों? आपको हम पूरी इनसाइड स्टोरी इसी में वीडियो में बताएंगे। आपसे वही छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि यूपी को विभाजित कर कितने राज्य बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। उसकी दृष्टि से ये इतना बड़ा राज्य है कि ये पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश जैसे देशों से भी इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। इतने बड़े राज्य का शासन चलाने में बहुत ही दिक्कत आती है। इसीलिए वेस्टर्न यूपी यानी कि पश्चिमी यूपी को विभाजित करके अलग राज्य बनाने की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। लेकिन इस मांग पर अभी तक किसी भी पार्टी ने या किसी भी सरकार ने गौर नहीं फरमाया। ये वेस्टर्न यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग नेहरू के समय से चल रही है। 1947 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, उस समय पंडित नेहरू ने यूपी को विभाजित करके एक अलग राज्य बनाने की सिफारिश की थी। अब वो क्यों नहीं बन पाया, एक अलग कहानी है। उसके बाद में अम्बेडकर जी ने भी यूपी को विभाजित कर 3 राज्यों में बांटने की मांग की। अम्बेडकर का भी जी का भी यही कहना था कि यूपी इतना बड़ा स्टेट है कि इसकी शासन चलाने में दिक्कत आती है, और अगर इसको 3 राज्यों में बांट दिया जाएगा तो इसकी शासन प्रशासन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उनकी मांग भी पता नहीं क्यों नहीं मानी गई। उसके बाद में समय समय पर वेस्टर्न यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही है। मायावती ने भी अपने शासनकाल में यूपी को विभाजित कर कई राज्यों में बांटने की मांग की थी, लेकिन ये मांग भी ठंडे बस्ते में चली गई। कुछ महीने पहले हाल में ही जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं तुम्हें, तो उन्होंने ये आई क्या नाम इनका, संजीव ओम कश्यप, संगीत सोम, ये भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं। इन्होंने भी वेस्टर्न यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। इनका कहना है कि वेस्टर्न यूपी धीरे मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा, उनका ये सुझाव था कि वेस्टर्न यूपी के जो इसमें 9 जिले आते हैं, इनको काटकर दिल्ली से जोड़ दिया जाए, और दिल्ली इसको इसमें जोड़ने से इसमें यहाँ का शासन प्रशासन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और यहाँ पर जो सरकार की पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी मांग ठंडे बस्ते में ही चल रही है। अब वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में जो आबादी का कोरियोग्राफ है वो धीरे धीरे लगभग बदलता जा रहा है, और यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न यूपी में वैसे तो 9 जिले आते हैं, लेकिन इनमें अगर हम बात करें तो जो यहाँ की आबादी का मुस्लिम आबादी जिस तरह से बढ़ी है, उनमें कैराना में 23%, सहारनपुर में 30%, मुजफ्फरनगर में 27%, मेरठ में 30%, है ना, बिजनौर में 29%, रामपुर में तो सबसे ज़्यादा बंदा, रामपुर में 42% हो तो मुस्लिम आबादी हो गई है, मुरादाबाद में 28%, नगीना में 28%। यानी कि ये यूपी के 9 जिले मुस्लिम बहुल हो गए हैं। और जहाँ भी आपको पता ही होगा, जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहाँ हिंदू आबादी के लिए खतरा पैदा हो जाता है। अब आपको याद होगा कैराना का मामला। कैराना में जबकि ये आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब कैराना से हिंदुओं का बड़ी तादाद में पलायन हुआ था। उसका एक बड़ा कारण इन आबादी का ये जो डेमोग्राफी बदला है यहाँ पर, यानी कि जो आबादी का मुस्लिम जैसे जैसे बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे ही इन राज्यों में हिंदुओं के लिए समस्याएं पैदा होती रही हैं, और कैराना में बड़ी आबादी ने पलायन किया था। बाद में यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद में वहाँ पर परिवर्तन हुआ, और धीरे धीरे जो पलायन करके गए थे वो कुछ वापस आ गए, कुछ वापस नहीं आए। इसीलिए यूपी को विभाजित करके एक नहीं, जो 2-3 राज्य बनना चाहिए। जैसे कि अगर देखें तो आप यूपी को विभाजित करके आप वेस्टर्न यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से एक नया जिला बना सकते हैं। बुंदेलखंड की मांग भी बहुत पुरानी है।
बुंदेलखंड का जो इलाका है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच फैला है और ये पिछड़ा इलाका है। तो अगर यूपी को काट कर बुंदेलखंड अलग राज्य बना दिया जाए, वेस्टर्न यूपी अलग राज्य बना दिया जाए, तो जो ये बड़े राज्य है यूपी, उसकी शासन प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना भी चाहिए। मोदी सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इसको अगर आप 2-3 राज्यों में आप बांट देते हैं तो उससे इस राज्य की जो प्रशासनिक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, विकास भी तेजी से होगा, ज़मीनी स्तर पर भी लॉ एंड ऑर्डर की भी मजबूत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। लेकिन अब जैसे ये यूपी का विभाजन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक नहीं राजनीतिक कारण है। क्योंकि कोई भी पार्टी किसी भी स्टेट का विभाजन तभी करती है जब उसको इसमें अपना फ़ायदा दिखता है। अब यूपी के विभाजन में अभी फ़िलहाल हो सकता है भाजपा को फ़ायदा ना दिख रहा हो, समाजवादी को फ़ायदा ना दिख रहा हो, इसलिए ये पार्टियां खामोश हैं। बीएसपी को इसमें अपना फ़ायदा दिख रहा था, इसलिए जब मायावती मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने ये वेस्टर्न यूपी सहित कई राज्यों बुंदेलखंड राज्य को अलग बनाने की मांग भी की थी, लेकिन केंद्र ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। उन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास कराकर केंद्र के पास भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और यूपी आज भी देश का सबसे बड़ा राज्य है।